श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद का 5वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। अम्बरीश हरि चक्र की विनय करे सिर नाय, ब्राह्मण की रक्षा करे। इस 5वां अध्याय श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण, चक्र की अग्नि से संतापित हुए दुर्वासा ऋषि विष्णु भगवान की आज्ञा से उसी समय राजा अम्बरीश के यहाँ गए और दुखित हो उस राजर्षि के चरण पकड़ने को जपटे। शंका होती है कि दुर्वासा मुनि भगवान के चक्र के तेज से भस्म होने को प्रस्तुत थे, तो फिर उन्होंने अम्बरीश के चरण कैसे ग्रहण किए? यह तो बड़ा योग्य कर्म है। दुर्वासा ऋषि कुछ कलियुगी ब्राह्मण तो थे नहीं जो कि देह के सुख के लिए नीच कर्म करने लगते। वह तो महाप्रतापी और परम तेजस्वी ब्राह्मण थे, फिर इन्होंने नीच कर्म क्यों किया? 10 सहस्त्र उत्तर है कि 10 सहस्त्र ब्राह्मणों को साथ लिए दुर्वासा ऋषि बड़े अभिमान सहित त्रिलोकी में घूमते फिरा करते थे और त्रिलोकी के मनुष्यों को शाप देकर बहुत दुखी कर दिया। जो कोई किंचन मात्र भी अपराध करता था उसको ऐसा भारी शाप देते थे कि वह बहुत काल तक कष्ट पाता था। तीनों लोगों को कंपायमान देखकर भगवान महादेव ने दुर्वासा ऋषि का अभिमान भंजन करने के लिए वह यत्न करके त्रिलोकी को सुखी किया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के चित्त में अम्बरीश का चरित्र खटकने लगा। यह विचार कर क्रोध करने लगे, इसलिए मोह को प्राप्त हुए दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश के चरणों को ग्रहण करना पड़ा। यह जब चरण छूने लगे तब राजर्षि अम्बरीश अत्यंत लज्जित हुए और दुर्वासा जी को ऐसा व्याकुल देखकर स्वयं दुखी होते हुए भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश बोले कि हे सुदर्शन, तुम ही भगवान सूर्य हो और तुम ही सब नक्षत्रों के स्वामी, चंद्रमा हो, तुम ही जल, तुम ही भूमि, तुम ही आकाश, तुम ही पवन, तुम ही मात्रा और तुम ही सब इंद्रिय हो, अर्थात तुम्हारी ही शक्ति से अग्नि आदि अपना अपना कार्य करते हैं, इसलिए तुम्हें नमस्कार है। हे अच्युत प्रिय, तुम्हारी हजार धार हैं। हे सर्वघातिन, हे पृथ्वीनाथ, इस ब्राह्मण की रक्षा करो। हे सुदर्शन, ब्राह्मण की रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, क्योंकि तुम साक्षात धर्म, अमृत, सत्य, यज्ञ मूर्ति और सब यज्ञों के भोगने वाले हो। अधिक करके तुम ही लोकपाल और ईश्वर का परम सामर्थ्य हो। हे चक्र, तुम्हारा नाम सुदर्शन है, इसका अर्थ भगवान की शोभायमान का दर्शन। भगवान के दर्शन से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, इसलिए तुम ही सर्वात्मा हो और तुम अद्भुत कर्मकारी हो, क्योंकि अखिल धर्म के सेतु स्वरूप हो, इसलिए तुम ही अधर्म करते हुए असुर लोगों को धूमकेतु अर्थात दाहक हो। तुम्हारा तेज समूह अति उज्ज्वल है, तुम त्रिलोकी के रक्षक हो, तुम मन के समान वेगवान हो। तुम्हारी स्तुति करने का सामर्थ्य किसमें है, इसलिए मैं तुम्हारे प्रति केवल नमः शब्द का प्रयोग करता हूँ। हे सुदर्शन, तुम्हारे धर्ममय तेज से अंधकार दूर होता है और महात्मा लोगों की दृष्टि प्रकाशित होती है। हे वाणीनाथ, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। सत, असत, पर, अपर इत्यादि समस्त पदार्थ तुम्हारे ही स्वरूप हैं, क्योंकि सूर्यादि का प्रकाश भी तुमसे ही होता है। अनंत अनंजन भगवान के करने से जब तुम थोड़े जाते हो तब दैत्यदानवों के बीच में प्रवेश कर उनकी भुजाएं, पेट, जांघें, चरण और कंधों को काटते हुए समर में विराजमान होते हो। हे जगत्रातः, तुम ऐसे गुणों से युक्त हो कि भगवान गदाधर ने खल पुरुषों के मारने को तुम्हें नियुक्त किया है, इसलिए हमारे कुल का सौभाग्य करने को तुम इस विपत्ति में पड़े हुए ब्राह्मण का मंगल करो। ऐसा करने से तुम्हारा बड़ा भारी अनुग्रह मेरे ऊपर होगा। हे सुदर्शन, यदि हमारे किसी दान करने से व किसी यज्ञ करने से कुछ पुण्य हुआ हो, यदि मैंने अपने धर्म का भली भांति से अनुष्ठान किया हो, यदि मेरे कुल देवता ब्राह्मण हो, तो मेरी यही प्रार्थना है कि उस धर्म के प्रभाव से यह मुनि जी शीघ्र निष्कंटक हो जाएं और अनुपम वह सब प्राणियों के प्रति आत्मा भाव के हेतु
सर्वगुणों के आश्रय भगवान यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो उनके प्रसाद से यह ब्राह्मण शीघ्र संताप रहित हो। हे राजन, जब राजा अम्बरीश ने इस प्रकार स्तुति की तब भगवान का सुदर्शन चक्र जो ब्राह्मण श्रेष्ठ दुर्वासा जी को जलाए देता था इन राजर्षि की प्रार्थना से शांत हो गया। इसलिए दुर्वासा जी अस्त्राग्नि के ताप से छुटकारा पाकर कल्याणवान हुए। फिर दुर्वासा मुनि राजा को आशीर्वाद दे अनेक प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी बोले, अहो भगवत भक्तों की अद्भुत महिमा आज हमने देखी है। हे राजन, यद्यपि हमने अपराध किया तो भी तुमने हमारी भलाई ही चाहिए। अथवा जिन पुरुषों ने सात्वपति भगवान को अपने वश किया है उन महात्मा को साधु पुरुषों के लिए कौन बात दुस्त्यज्य व दुर्लभ हैं, जिनका नाम श्रवण करते ही पुरुष निर्मल हो जाता है। तीर्थ पद भगवान के उन दासों से कौन सा कार्य बच रहा है। हे राजन, तुम अति करुणात्मा हो। हम पर आपने बड़ा भारी अनुग्रह किया, क्योंकि हमारे अपराध की ओर न निहार कर हमारे प्राणों की रक्षा की। श्री सुखदेव जी बोले कि हे परीक्षित, अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। इस राजा ने फिर भी इनके आने की प्रार्थना की और बारंबार इसके चरण कमलों की वंदना करके भोजन कराया। आदर सहित आए हुए सर्वाभिलाषक की पूर्ण करने वाली पहुनई को मानकर महर्षि दुर्वासा जी को अति संतोष हुआ। दुर्वासा जी आहार करने के उपरांत राजा से बोले कि हे महाराज, तुम भी भोजन करो। हे महिपाल, तुम परम भागवत हो। हमारे ऊपर तुम्हारा बड़ा अनुग्रह हुआ। तुम्हारे दर्शन करने और तुम्हारे संभाषण करने से जिससे आत्मा में बुद्धि होती है, ऐसा आतिथ्य जो तुमने किया इससे हमको बहुत ही प्रीति उत्पन्न हुई है। स्वर्गवासी देवता लोगों की स्त्रियां इस निर्मल कर्म को सदा गाएंगी और पृथ्वी के रहने वाले सदा तुम्हारी परम कीर्ति को गाएंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, महर्षि दुर्वासा जी संतुष्ट मन से इस प्रकार कहकर राजर्षि अम्बरीश के साथ वार्तालाप करके आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक को चले गए। परंतु वह गमन करके जब तक न आए थे तब तक 1 वर्ष समय तक के बीतने पर भी राजा अम्बरीश उनके दर्शन की इच्छा से केवल जल ही पीकर रहे थे। इसके उपरांत 1 वर्ष पीछे जब वह ऋषि आए तब राजा अम्बरीश ने ब्राह्मण भोजन से जो पवित्र हुआ आहार वही भोजन किया और ऋषि की विपत्ति व उद्धार की बात स्मरण करके अपने धैर्य आदि रूप वीर्य और भगवान के प्रभाव को आधार मानने लगा। हे राजन, अम्बरीश राजा के में इस प्रकार के अनेक गुण थे। वह अपने क्रिया कर्म परमात्मा भगवान वासुदेव के प्रति परम भक्ति दिखलाते थे। उसी भक्त के प्रभाव से ब्रह्मपद के सहित सब प्रकार के भोग इनके सम्मुख सदा प्राप्त रहते हैं, परंतु यह उनका नरक के समान जानते हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इसके उपरांत यह वीर अपने समान वीरवान पुत्र को राजभार सौंप वन में चला गया, जबकि इस राजर्षि ने अपना मन व आत्मा भगवान में लगा दिया था। इस लिए उनका गुण प्रवाह विध्वंस हो गया, अर्थात आवागमन से इनका छुटकारा हो गया। हे राजन, राजा अम्बरीश के इस पवित्र चरित्र को जो मनुष्य सुनेंगे और ध्यान करेंगे सो भगवान के भक्त होंगे, और जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इन महाराज अम्बरीश के चरित्र को गान करेंगे वे समस्त भगवान विष्णु के प्रसाद से सरलतापूर्वक मुक्त पदवी को प्राप्त होंगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंदे भाषा टीकायाम अम्बरीश चरिते 5वां अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, बजरंगबली की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।